जितनी कमी होगी उतनी देर लग जाएगी। देरी घटना के कारण नहीं है, घटना तो अभी घट सकती है। जैसा बार बार अष्टावक्र कहते हैं, सुखी भव, अभी हो जा सुख, मुक्त हो, अभी हो जा मुक्त, इसी क्षण। घटना तो अभी घटती है, देर लगती है हमारी पात्रता के कारण। हमारी पात्रता ही नहीं तो जो समय लगता है, वो बीच में जो पत्थर पड़े हैं उन्हें हटाने में लगता है। झरना तो अभी फूट सकता है, झरना तो तैयार, झरना तो तरंगित है, झरना तो प्रतीक्षा कर रहा है कि हटाओ पत्थर, मैं दौड़ पड़ूं सागर की तरफ। लेकिन कितने पत्थर बीच में पड़े हों, कितनी बड़ी चट्टानें पड़ी, इस पर निर्भर करेगा। झरने के निकलने में देर नहीं है, झरने की राह खुली है, बंद तो नहीं। कहीं से झरना अभी फूट जाएगा, कहीं थोड़ा खोदना पड़ेगा, कहीं बड़ी चट्टान हो सकती, डायनामाइट लगाना पड़े। और तीनों ही स्थिति में, चाहे अभी झरना फूटे, चाहे घड़ी बर्बाद फूटे, चाहे जन्म बाद फूटे, झरना तो सदा मौजूद था। बाधा झरने के फूटने में न थी, बाधा झरने के प्रकट होने के बीच पड़े पत्थर के कारण। जनक की चेतना पर कोई भी पत्थर न रहा हो, अहोभाव प्रकट हो गए, कृतज्ञता का ज्ञापन हो गया, नाच उठे, मगन हो गए। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूं, जनक ने कहा, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित कर दूं। इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है, अथवा मेरा कुछ भी नहीं। ये आस्तिकता। अर्जुन तो नास्तिक, अर्जुन तो इनकार करता है, अर्जुन तो बार बार सवाल उठाता है, अर्जुन तो हजार संदेह करता है, अर्जुन तो इस तरफ से पूछता, उस तरफ से पूछता है। जनक ने कुछ पूछा, इसलिए मैंने इस गीता को महागीता कहा। अर्जुन की नास्तिकता अंत में मिटती है, वो घर आता है। जनक में नास्तिकता है ही नहीं। वो जैसे घर के द्वार पर ही खड़े थे और किसी ने झकझोर दिया और कहा कि जनक तुम घर पर ही खड़े हो, कहीं जाना नहीं। और वो कहने लगे, अहो, जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूं, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूं। अष्टावक्र ने कहा कि तुम्हारा वो जो आत्यंतिक साक्षी भाव रूप है, वो तुम्हारा ही नहीं है, वो तुम्हारा ही केंद्र नहीं है, वो समस्त सृष्टि का केंद्र। ऊपर ऊपर हम अलग अलग, भीतर हम बिल्कुल एक, बाहर बाहर हम अलग अलग। जैसे जैसे भीतर चले हम एक। जैसे लहरें अलग अलग हैं सागर की छाती पर, लेकिन सागर के गहनतम में तो सारी लहरें एक। ऊपर एक लहर छोटी, एक लहर बड़ी, एक लहर सुंदर, एक लहर कुरूप, एक लहर गंदी, एक लहर स्वच्छ। ऊपर बड़े भेद, लेकिन सागर में सब जुड़ी। जिसको केंद्र का स्मरण आया, उसका व्यक्तित्व गया, फिर वो व्यक्ति नहीं रह जाता। तो जनक कहते हैं, जैसे इस देह को मैं अकेला प्रकाशित करता हूं, वैसे ही सारे संसार को भी प्रकाशित करता हूं। क्या कह रहे हैं आप? भरोसा नहीं आता। कल एक युवक रात्रि मुझे आके कहा कि जो हुआ है ध्यान में, उस पे भरोसा नहीं आता। ठीक, जब कुछ होता है तो ऐसा ही होता है, भरोसा नहीं आता। हमारा भरोसा ही छोटी चीजों पर, क्षुद्र पर। जब विराट घटता है तो भरोसा आएगा कैसे? जब परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो तुम आश्चर्यचकित और अवाक रह जाओगे। पश्चिम में एक बहुत बड़ा संत हुआ, तरतुलियन। उसका वचन है, किसी ने पूछा कि तरतुलियन, ईश्वर के लिए कोई प्रमाण है? उसने कहा, एक ही प्रमाण, ईश्वर है, क्योंकि वो भरोसे योग्य नहीं।
ईश्वर है क्योंकि उस पर विश्वास नहीं आता। ईश्वर है क्योंकि वो असंभव है। ये बड़ी अनूठी बात तरतुलियन ने कही। ईश्वर है क्योंकि असंभव है। संभव तो संसार है, ईश्वर असंभव है। संभव तो क्षुद्र है, विराट तो असंभव है, लेकिन असंभव भी घटता है। तरतुलियन बोला, तुम राजी हो जाओ असंभव को, तो असंभव भी घटता है। जब घटता है तो बिल्कुल भरोसा नहीं आता। तुम्हारी सारी जड़ें उखड़ जाती हैं, भरोसा कहां आएगा? तुम मिट जाते हो जब घटता है, तो भरोसा किसको आएगा? तुम बिखर जाते हो जब घटता है। तुम अब तक अंधेरे जैसे हो, जब उसका सूरज निकलेगा तो तुम विसर्जित हो जाओ। जनक कहने लगा, इसलिए तो या तो संपूर्ण संसार मेरा है या मेरा कुछ भी नहीं। ये दो ही बातें संभव है। इस बीच में कोई भी दृष्टि हो तो भ्रांत है। या तो संपूर्ण संसार मेरा है, क्योंकि मैं परमात्मा का हिस्सा, चूंकि मैं परमात्मा हूं, चूंकि मैं सारे संसार का केंद्र हूं, चूंकि मेरा साक्षी सारे संसार का साक्षी है, तो या तो सारा संसार मेरा है, एक संभावना, या फिर मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं हूं ही। साक्षी में मैं तो नहीं बचता, सिर्फ साक्षी भाव बचता। वहां दावेदार तो बचता नहीं। कौन दावा करेगा कि सब मेरा? तो जनक कहते हैं दो संभावनाएं, ये दो अभिव्यक्तियां हैं धर्म की, या तो पूर्ण या शून्य। कृष्ण ने चुना पूर्ण, उपनिषदों ने चुना पूर्ण। उस पूर्ण से ही सब निकलता है, फिर भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है। उस पूर्ण में ही सब लीन होता, फिर भी पूर्ण ना घटता ना बढ़ता। उपनिषदों ने, कृष्ण ने, हिंदुओं ने, सूफियों ने चुना पूर्ण, बुद्ध ने चुना शून्य। ये जो जनक ने वचन कहा कि इसलिए या तो सब मेरा है, मैं पूर्ण हूं, पूर्ण परात्पर ब्रह्म हूं, और या फिर कुछ भी मेरा नहीं, मैं परम शून्य हूं। ये दोनों बातें ही सच। बुद्ध का वक्तव्य अधूरा है, कृष्ण का वक्तव्य भी अधूरा है। जनक के इस वक्तव्य में पूरी बात हो जाती। जनक कहते हैं दोनों बातें कही जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं ही सारे जगत का केंद्र हूं तो सारा जगत मेरा। लेकिन जब मैं सारे जगत का केंद्र होता हूं तो मैं ही नहीं होता। मेरा मैंपन तो बहुत पीछे छूट जाता है, धूल की तरह उड़ता रह जाता है पीछे। यात्री आगे निकल जाता, धूल पड़ी रह जाती। तो फिर मेरा क्या? या फिर मेरा कुछ भी नहीं। अतः मम सर्वम जगत, या तो सब जगत मेरा, अथवा मम किंचन न, या फिर मेरा कुछ भी नहीं। आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही, अर्थात उपदेश से ही, अब मैं परमात्मा को देखता हूं। अहो ससीरम विश्वम परित्यज। आश्चर्य कि मेरा शरीर गया, शरीर के साथ सारा जगत गया, त्याग घट गया। त्याग किया नहीं जाता, त्याग तो बोध की एक दशा, त्याग कृत्य नहीं। अगर कोई कहे मैंने त्याग किया तो त्याग हुआ ही नहीं, उसने त्याग में भी भोग को बना लिया। अगर कोई कहे मैं त्यागी हूं तो उसे त्याग का कोई भी पता नहीं, क्योंकि जब तक मैं है तब तक त्याग कैसा? त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है, त्याग का अर्थ जाग के देखना है कि मेरा कुछ है ही नहीं, छोड़ूं कैसे? छोड़ूं क्या? पकड़ा हो तो छोड़ूं, हो तो छोड़ूं। तुम सुबह उठ के ये तो नहीं कहते कि चलो अब सपने का त्याग करते। तुम ये तो नहीं कहते सुबह उठ के कि रात सपने में सम्राट बन गया था, बड़े स्वर्ण महल थे, रत्न जटित आभूषण थे, बड़े दूर दूर तक मेरा राज्य था,
सुंदर पुत्र थे, पत्नी थी। सुबह उठ के तुम ये तो नहीं कहते कि चलो अब सब छोड़ता हूं, कहो तो तुम पागल मालूम पड़ो। अगर तुम सुबह उठ के गांव में ढिंडोरा पीटने लगो कि मैंने सब त्याग कर दिया, राज्य का, धन का, वैभव का, पत्नी बच्चे सब तोड़ दिए, लोग चौंकेंगे, वो कहेंगे कौन सा राज, हमें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे पास कोई राज्य भी था। तुम कहोगे रात सपने में, तो लोग हंसेंगे कि तुम पागल हो गए। सपने का राज्य छोड़ा तो नहीं जा सकता। इसलिए परम ज्ञान का सूत्र यही है कि जब तुम्हें दिखाई पड़ता है कि ये संसार कुछ भी नहीं, तो छोड़ने की क्या बात।